हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा पर। यहाँ हम आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को शांति शिक्षा का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका सेकंड वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट करें। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वह है अक्रकाम कर्ता के प्रकार बताइए। आक्रकाम कर्ता के प्रकार क्या होते हैं? इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शारीरिक आक्रकाम और व्यवहार, और नंबर 2 हो गया मौखिक आक्रमक व्यवहार। आगे देखिए, प्रश्न है आपका नैतिकता के क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर बताना है उत्तर इसका देखिए, नैतिकता के क्षेत्र निम्न है। नंबर 1 हो गया व्यक्ति, नंबर 2 हो गया परिवार, नंबर 3 हो गया स्कूल और नंबर 4 हो गया समाज। आगे देखिए, प्रश्न आपका है नैतिकता क्या है? तो आपको यहाँ बताना है नैतिकता क्या है। नैतिक के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो नैतिक शिक्षा कहते हैं बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलन तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। आगे देखिए, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताना है। तो नंबर 1 हो गया नैतिकता का विकास और नंबर 2 हो गया आध्यात्मिकता का विकास। आगे देखिए, प्रश्न आपका है समाज अनुकूलन विकास क्या है? जी, समाज अनुकूलन विकास क्या है? तो इसका उत्तर हुआ समाज अनुकूलन विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको बताना है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है। इसका उत्तर हुआ उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिया है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो हिंसा से अभिप्राय है, उत्तर नोट करें, हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी और सहयोगियों व्यक्तियों का या समूह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है हिंसा से कोई 5 कहानियाँ लिखिए। तो आपको हिंसा से यहाँ पर 5 कहानियाँ लिखना है। इसका आप लोग उत्तर यहाँ से नोट करें। हिंसा से कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं। हिंसा से कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं, जैसे नंबर 1 हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का कार्य करती है। नंबर 2 आपका हो गया हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है। और नंबर 3 आप लिख सकते हैं हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने का कार्य करती है। आप इसको आगे भी देखकर पूरा लिख सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए, आपका है संस्कृति हिंसा की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर यहाँ से देखिए और नोट करिए। संस्कृति हिंसा का विकृत रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग, उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या तथा अन्य प्रकार के
अपराध हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आपको यहाँ बताना है योग शास्त्र के प्रणेता कौन है। इसका उत्तर नोट करिए, महर्षि पतंजलि। आगे देखिए, प्रश्न है, अष्टांग योग के यम का क्या आशय है? तो यहाँ पर उत्तर नोट करें, अष्टांग योग के यम का अर्थ है चित्त को धैर्य में स्थिर रखने का साधन। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, यम के प्रकार लिखिए। तो यम के यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और परिग्रह। ये यम के प्रकार हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, नियम के प्रकार बताइए। नियम के प्रकार हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। ये प्राणिधान ये जो है नियम के प्रकार हैं। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, ध्यान से क्या अभिप्राय है? तो ध्यान से अभिप्राय है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। चिंतन व मनन करना ही ध्यान है, अर्थात अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय में धारणा द्वारा लगाए रहते हैं उसी विषय में निरंतर लगाए रहना ही ध्यान है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, समाधि किसे कहते हैं? तो इसमें आपको उत्तर यहाँ से नोट करें। उत्तर है, जब अहंकारिक चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हरा हो जाता है और वह अपने अति उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तो वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, मानव अधिकार क्या है? जी हाँ, प्रश्न यहाँ पर नोट करिए, मानव अधिकार क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ से और इसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अनुच्छेद 23 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 23 बताता है कि किसी को दास बनाना या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाए। जी हाँ, यहाँ कहना यह है कि किसी को दास नहीं बनाया जाए या किसी को अपने दासता की स्थिति में नहीं रखा जाए। अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 22 में क्या वार्ता है? प्रश्न आपका है, इसको देखें। किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नज़रबंद या निर्वासित नहीं किया जाए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अनुच्छेद 325 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 325 में वर्णित है, आप इसको उत्तर नोट करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अनुच्छेद 42 में क्या वर्णित है? हर व्यक्ति को, इसका उत्तर नोट करें, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 42 में वर्णित है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, धार्मिक अनेकता में एकता से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर धार्मिक अनेकता में एकता से अभिप्राय है, भारत विभिन्न धर्मों में जन्मस्थल है। यहाँ सभी धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थान है। धर्मों की अनेकता में एकता पूर्ण रूप से विद्वान है। आगे देखिए, धार्मिक सहिष्णुता से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन एवं
ईसाई सभी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो आप यहाँ को इसका उत्तर नोट करें। इस संस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका है सतत विकास से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, सतत विकास से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर नोट करिए। सतत विकास का एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। आगे प्रश्न नोट करिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो आप लोग इसको जानते होंगे और इसको यहाँ से पढ़ के अच्छे से समझ ले आप लोग। आगे देखिए, प्रश्न आपका है आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन है? तो यहाँ पर शांति के प्रमुख घटक आपको हैं, उत्तर नोट करें। अहिंसा, सत्याचार, सहनशीलता और समानता, अनुकरणीयता और दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, ये सारे जो हैं शांति के जो हैं प्रमुख घटक हैं। और आगे आप लोग इसको नोट करें। प्रश्न आपका है अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। तो आपको यहाँ अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखना है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उनके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमता और आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। आगे आप लोग प्रश्न नोट करें। उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। आप लोग इसका उत्तर यहाँ से नोट कर लें। इसका उत्तर लॉन्ग है, आप लोग यहाँ से नोट करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इससे जो लॉन्ग वाले उत्तर हैं वो लिखकर याद कर लें। आगे देखिए, साइबर बुकिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर बुकिंग जो है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। साइबर बुकिंग का अर्थ है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए और इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, प्रश्न यहाँ से देखिए, अष्टांग योग किसे कहते हैं? तो आपको बताना है अष्टांग योग किसे कहते हैं। आप इसका उत्तर देख सकते हैं यहाँ से। अष्टांग योग सूत्र में बनाए गए योग के 8 अंग हैं। जैसे आपको अभी मैंने पढ़ाया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। इनमें से 5 जो है, प्रथम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। योग के बहिरंग साधन एवं अंतिम 3 जो है धारणा, ध्यान, समाधि, योग के आंतरिक साधन माने गए हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है
व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? आपको बताना है यहाँ व्यक्तित्व के 5 गुण। तो इसका उत्तर नोट करिए। नंबर 1 हो गया खुलापन, नंबर 2 हो गया चैतन्यता, और नंबर 3 हो गया वही मुक्ता, और नंबर 4 हो गया सहमति जन्यता, और नंबर 5 हो गया स्नायु विकृता। इसी तरह से क्वेश्चन अपना नोट करिए। हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो यहाँ पर बताना है आपको, नामांकित करिए। यहाँ पर आपका नंबर 1 हो गया मौखिक हिंसा, नंबर 2 हो गया मनोवैज्ञानिक हिंसा, नंबर 3 हो गया शारीरिक हिंसा, और नंबर 4 हो गया ढांचागत हिंसा, नंबर 5 हो गया लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। आगे देखिए, प्रश्न आपका है शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्षणों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको मैंने 2 बार बता चुकी हूँ योग सूत्र के कौन कौन से हैं। आप लोग देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, ये 8 जो हैं, समाधि, ये 8 योग सूत्र के अंग हैं। आप लोग यहाँ से 2 बार पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लें और अच्छे से देखकर इसका नोट्स तैयार करें, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको बताना है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया था, और आप लोग इसको आगे देख सकते हैं जो जो इसमें लिखा है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यम को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर मीडिया के अंतर्गत जो संचार माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन और शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और आपका हो गया फैक्स तथा इंटरनेट आदि जो हैं वो सब संचार माध्यम को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है इन सबको। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका एक बार और आ चुका है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है देखना क्लास के बाद व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो आपको यहाँ पर बताना है व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। यहाँ पर उत्तर है व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टिकोण से डी डेल्यूस आल्पोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील ढंग है। चलिए आगे देखिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा
अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो आप लोग इसको नोट करें। शिक्षक की रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। जैसे हो गया कक्षा का प्रबंध, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन, या फिर नियमों का संशोधन। आगे देखिए, प्रश्न आपका है व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके जो 5 गुण हैं आप लोग इनको यहाँ से पढ़ के नोट करिए। जैसे हो गया आपका खुलापन, चैतन्यता और वही मूर्खता, सहजाति जन्यता और हो गया आपका स्नायु विकृत। आगे देखिए, प्रश्न आपका है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको बताना है। नंबर 1 हो गया देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना। इसी तरह से आप इन सबको नोट करिए। आगे देखिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से और यहाँ से नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो आपको यहाँ से 8 अंग का जो है विस्तार से बताना है। आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है प्रभावी शांति निर्माता बनने हेतु विद्यार्थी में कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किया जाना चाहिए? तो आपको बताना है। आपका यहाँ पर उत्तर नोट करिए। शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए, जैसे इन्हें शांति कौशल कहा जाता है। शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थी में अग्र कौशल विकसित किए जाने चाहिए। जैसे नंबर 1 हो गया आपका संचार का कौशल, सामान्य साधन का कौशल, मध्यस्थता का करने का कौशल और तदानुभूति का कौशल। इसी तरह से आप सभी कौशल को यहाँ से नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर किन्हीं 2 कारकों का आपको उल्लेख करना है। इसमें आपका नंबर 1 हो गया परिवार के सदस्यों का आचरण। जी हाँ, ये आपका नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 आपका हो गया टेलीविज़न, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। और नंबर 3 आपका हो गया पुरस्कार एवं दंड। और नंबर 4 आपका हो गया विद्यालय का सहयोग। आगे देखिए, प्रश्न आपका है मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। जी हाँ, मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यहाँ पर आपको बता दें मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य हैं मानव अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और मानव स्वतंत्रता, प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि। जी हाँ, ये सभी हैं, आप लोग इनको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है तनाव कम करने की किन्हीं 2 प्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, तनाव कम करने की जो प्रत्यक्ष विधियां हैं, तो आप लोग यहाँ से इनका उत्तर नोट कर लें। तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विश्लेषण कर उनमें समाधान खोजना चाहिए। और सेकंड वाला आपका है लक्ष्य का निर्माण करना चाहिए। इसी तरह से जितने भी हैं आप यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है एसडीजी का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको एसडीजी का पूरा नाम लिखना है। आप लोग इस प्रश्न को यहाँ से नोट कर सकते हैं। उत्तर को इसको यहाँ से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आपका प्रश्न है जन संरचना माध्यम का अर्थ बताइए। तो आपको जन संरचना माध्यम का अर्थ बताना है। आप लोग इसको नोट करिए। जन संरचना के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्रिकाएं आती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है स्थित प्रज्ञ क्या है। तो आपको बताना है। इसका उत्तर आप नोट करिए। दुख भोगते हुए भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और ना ही जो सुख की
लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य की जो स्थिति होती है वह प्रज्ञ है, उसको प्रज्ञ कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है बहिरंग योग कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर बहिरंग योग कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये सारे जो बताए थे वही सब हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहिरंग योग में भी आया है और 3 बार और आ चुका है। ऐसे ही आप लोग इसको देखिए, अंतरंग योग किसे कहते हैं? तो यहाँ अतरंग योग कैसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। उत्तर इसका है धारणा, ध्यान और समाधि योग आंतरिक साधन माने गए हैं। तो आप लोग यहाँ से इसका तो नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है अनुच्छेद 325 संबंधित है। तो अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है आपको बताना है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत लोकसभा का विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है। जी हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस आप लोग लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। और वीडियो शेयर करने से क्या होता है, आपके जो नए भाई बहन हैं वो जुड़ते हैं और लोगों का भला होता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।